Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today we will start class 6 math exercise 12.2. Our first question is determine if the following are in proportions. तो हमें दिया है 15, 45, 40 एंड 120. ठीक है, इनके प्रोपोर्शंस बताने हैं. तो कौन सी उसमें दिए हमें, देखो जैसे इफ़ ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन. कैसे, जैसे ये क्या हो गया ए, ये हमारा बी और ये सी एंड ये है डी. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो प्रोपोर्शंस में होते हैं देन हमारा फॉर्मूला होता है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी. ठीक है, ये हमें चेक करना है कि एक दूसरे के ए बाई बी इक्वल है क्या सी बाई डी के. तो मतलब ए बाई बी हमारा कितना है यहाँ पर 15 बाई 45 मीन्स 15:45. ठीक है, तो 15 बाई 45 हमें दे रखा है. तो इनका क्या करेंगे, पहले हम HCF निकालेंगे. क्या निकालेंगे, HCF. तो HCF हमारे पास कितना आएगा 15 का और 45 का HCF आएगा हमारे पास 15. ठीक है, जब 15 आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 15 से. इसको 15 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. ऐसी एक्सरसाइज हमने जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को HCF से डिवाइड करने वाली जो रेशियो निकालना था वो वाली हमने 12.1 में भी किया था. सेम उसी की तरह करेंगे. तो 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45. तो रेशियो इज़ 1:3. और आप ऐसे भी कर सकते हो 15 1 जा 15, 15 3 जा 45. अगर HCF नहीं निकाल रहे, सिंपल आपको कट करना आ रहा है तो आप लोग ऐसे भी इसको राइट कर सकते हो. ठीक है, ये A बाई बी हमने निकाल लिया. अब क्या निकालेंगे, देखिए C बाई डी. तो C कितना है 40 और D कितना है 120. ठीक है, इनका HCF निकालेंगे. तो इनका HCF क्या आएगा, हमारे पास HCF आएगा इनका 40. तो 40 से डिवाइड कर देंगे. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ इज डिवाइडेड बाई 40. अदरवाइज क्या करेंगे 14 1 जा 14, मतलब 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. तो रेशियो इज़ 1/3, मतलब 1:3. और या फिर क्या करोगे, इसको 40 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करोगे. तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 14 1 जा 14, 14 3 जा 120. तो सेम A बाई बी हमारा क्या रहा है 1:3 और C:D क्या रहा है 1:3. तो मतलब ये भी 1/3 है और ये भी क्या है हमारा 1/3 है. तो रेशियो प्रोपोर्शन इज़ 15:40. ठीक है, 45 इज इक्वल टू 40:120. ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर. और हम इसको लिख सकते हैं कि 15, 45, 40 एंड 120 आर इन प्रोपोर्शन. ये क्या है, आर इन प्रोपोर्शन. अंडरस्टूड. ऐसे नेक्स्ट करेंगे. देखिए नेक्स्ट में क्या दिया है हमें 33, 129 एंड 96. तो ये क्या है हमारा A, ये B, C एंड D. तो A बाई बी पहले क्या करना है हमें A बाई बी. तो A बाई बी हमारे पास कितना है 33/120. ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे या फिर HCF लेंगे. HCF निकालेंगे तो इन दोनों का HCF आएगा हमारे पास 11. HCF क्या आएगा हमारे पास 11. ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, ऐसे कट करके देख सकते हो आप. 11 1 जा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12. नहीं 3 पे ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो 11 पे हो रहा है. 11 3 जा 33 और 11 1 जा 11, 1 कैरी बचेगी तो 11 1 जा 11. तो 3/11. अदरवाइज क्या करेंगे 33 डिवाइडेड बाय 121 को जो हमारे पास HCF आया है
HCF क्या है 11, तो 11 से क्या करेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ इज डिवाइडेड बाय 11, तो 11 3 ज़ा 33 एंड 11 11 जा 120, तो our रेशियो इज 3:11। नेक्स्ट क्या करेंगे C/D, तो C/C कितना है 9, ये मैंने लिख रखा है देखिए, C 9 और D कितना है 96, तो 9 और 96 का HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, HCF इज 3, क्योंकि दोनों क्या है 3 से डिवाइड हो रहे, जो कॉमन होता है और जो हाईएस्ट होता है वो क्या होता है हमारा HCF होता है। तो बोथ नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय 3, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो रेशियो इज 3:32। अब हमें बताना है कि A/B इज इक्वल टू C/D है क्या, तो देखिए 3:11 एंड 3:32, तो दिस इज A/B डज नॉट इज इक्वल टू C/D, नहीं आ रहा है, तो ये रेशियो क्या है प्रोपोर्शंस में नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 3:11 डज नॉट इज इक्वल टू 3:32, ठीक है। ये हमारा आगे क्योंकि इक्वल नहीं है, जो इक्वल नहीं है तो प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो आप लिखोगे 3:11 डज नॉट इज इक्वल टू 3:32 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ठीक है। इक्वल होता तो आप लिख सकते थे कि ये प्रोपोर्शन है, और ये प्रोपोर्शंस में नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं। अब हम C निकालेंगे। C में हमें क्या दिया देखिए 24 28 एंड 36 48, ठीक है। तो ये देखते हैं 24 एंड 28 मतलब A, ये B C और D। स्टार्टिंग में मैंने बताया था क्या होना चाहिए A/B इज इक्वल टू C/D, तो A/B लेंगे पहले। A/B कितना है 24/28, इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, इनका HCF आएगा हमारे पास 4, HCF क्या आएगा 4, तो क्या करेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ इज डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से करो 4 6 ज़ा 24 एंड 4 7 जा 28, तो A/B हमारे पास क्या आ गया 6/7 मीन्स 6:7, A/B क्या आ गया 6:7। अब देखेंगे C/D, तो 36/48, ठीक है 36/48 आ गया, तो हमारे पास HCF कितना है यहाँ पर 36 और 48 का हमारे पास HCF आया है 12, ठीक है। आप लोगों को ऐसे नहीं पता चले कि 12 कैसे है, तो आप लोग LCM निकाल के फाइंड कर सकते हो। पीछे में एक्सरसाइज में मैंने समझाया था, अब भी आपको देखो एक बार और बता देती हूँ। 2 1 जा 2, 1 कैरी जाएगी, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, और इसका करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 3 ज़ा, तो हमारे पास HCF यहाँ पर 12 कैसे है देखिए 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, और फिर 3, तो 3 ये वाला 3 नहीं है, ये वाला 2 नहीं है, नहीं है, तो 1 2 एंड 3 मतलब क्या क्या हमारे पास 2 2 और 3 मतलब 2 2 टाइम्स कौन से 2, ये आ गया, ये वाला 2 और ये वाला पेयर बन गए, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हमारे पास क्या आ गया हमारा HCF आ गया, ठीक है। तो HCF अगर 12 है तो बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय HCF 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 3 जा 36 एंड 12 4 जा 48, ठीक है। अब देखिए कि हमारा A/B इज इक्वल टू C/D है, नहीं है, 6/7 डज नॉट इज इक्वल टू 3/4, तब रेशियो इज 6:7,
डज नॉट इज इक्वल टू 3:4। तो आप लिख सकते हो आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट दे रखा है हमें, देखिए 32, 48 एंड 70 और 210। तो हमारे पास ए, बी, सी और डी हो जाएगा। तो देखिए ए, ये क्या, बी, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करना है, ए बाई बी कितना है 32/48। सेम पीछे जो निकाला था उसकी तरह ही 32 और 48 का क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, HCF निकालेंगे। तो HCF हमारे पास क्या आएगा 32 और 48 का 16। मैंने ये कि आपको करके बताया था, इसी की तरह आप सब लोग मतलब सभी क्वेश्चंस का HCF आप निकाल सकते हो। 32 और 48 का HCF हमारे पास क्या आ जाएगा 32 एंड 42। ठीक है, HCF इज आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय 16। तो 16 2 ज़ा 32 और 16 3 ज़ा 48। तो रेशियो इज़ 2:3, मतलब A:B क्या आ गया 2:3। नेक्स्ट है C/D। C/D में क्या लिखिए 70/210। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसल, 7 HCF ऑफ 7 एंड 21 इज कितना आ जाएगा 7। दोनों का HCF क्या आ जाएगा हमारे पास 7। तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय HCF 7। तो रेशियो इज 7 1 = 7, 7 3 = 21। तो हमारा रेशियो क्या आ गया 1:3। तो करते हैं हमारे इन प्रोपोर्शंस को मैच करते हैं। 2:3 मतलब A:B इज इक्वल टू C:D 1:3। तो 2:3 इज इक्वल टू डज नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो डज नॉट इज इक्वल टू 1:3। तो आप लिख सकते हो 32, 48, 70 एंड 210 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अब हमारे ई पॉइंट है, इसमें करेंगे A/B इज इक्वल टू क्या है 4/6 है, बिकॉज ये A, B, C एंड D। तो A और B कितना है 4/6। तो HCF की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कट कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप HCF लेना चाहते हो तो दोनों का HCF कितना आ जाएगा, HCF ऑफ 4 एंड 6 इज इक्वल टू आएगा 2। तो बोथ डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय HCF 2। तो 2 2 = 4 और 2 3 = 6। तो रेशियो इज 2:3। ठीक है, अब क्या करेंगे C/D। नेक्स्ट स्टेप इज C/D। तो our C is 8 and D is 12. So HCF is HCF of 8 and 12 is 4. तो both numerator and denominator is divided by 4. तो our fraction is 4 2 = 8, 4 3 = 12. तो ratio is 2:3. The next step is 2:3 is equal to 2:3. A:B is equal to C:D. The ratio is proportion. So here we can write 4, 6, 8 and 12 are in proportion. This is our answer. Next point F. तो A, B, C and D. Here A/B is equal to 33/44. So HCF is 33 and 44
HCF is 11. So our ratio proportion is divided by HCF 11. So 11 3s are 33, 11 4s are 34. So our ratio is 3:4. Next step is C by D. So here C is 75 and D is 100. So HCF of 75 and 100 is 25. So fraction of numerator and denominator both is divided by 25. So our fraction is 25 3s are 75 and 25 4s are 100. So fraction is ratio is 3:4. Here A is to B 3:4 is equal to C is to D 3:4. So 3:4 is equal to 3:4. So 33:44 is equal to 75:100 are in proportion. Understood? Our next question is second. Write D for true and F for false against each of the following statements. हमें कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दे रखी है, कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है. अगर प्रोपोर्शन हमारा क्या है, इक्वल आ रहा है, मीन्स क्या था, A:B इज इक्वल टू C:D, देन हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है. अदरवाइज अगर डज नॉट इज इक्वल टू आर तो अवर स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो वी कैन चेक A by B is equal to 16/24. A, B, C and D. So A by B 16:24. So HCF is 16 and 24. HCF is 8. So both numerator and denominator is divided by 8. 8 2 is 16 or 8 4 is 32. 8 3 is 24. So our ratio is 2:3. Next C by D 20/30. HCF was 20 and 30 is HCF of 20 and 30 is 10. So 20/30 both numerator and denominator is divided by 10. So 10 2s are 20 and 10 3s are 30. So our ratio is 2:3. So here A:B is equal to C:D. So this statement is true. This statement is true. Our next is 21 and 21 is to 6, proportion 35:10. So we can check A, B, C and D. So A by B is equal to 21/6. So HCF 21 and 6 is 3. So both numerator and denominator is divided by 3. So 3 7 ja 21 and 3 2 ja 6. So our ratio is 7:2. Next C by D is equal to 35 divided by 10. So HCF of
35 and 10 is 5. तो both numerator and denominator is divided by 5. तो 5 7 जा 35 and 5 2 जा 10. Our ratio is 7:2. तो A is to B is equal to C is to D. So this statement is true. Our C is A, B, C and D. The first step is A by B 12 by A by B is 12 by 18. तो HCF आ जाएगा 12 by 18 का HCF of 12 and 18 is 6. ठीक है, तो both numerator and denominator is divided by 6. 6 2 is 12, 6 3 is 18. तो ratio is 2:3. Next है C by D. तो here C is 28 and D is 12. So HCF is 28 and 12 4. तो both numerator and denominator is divided by 4. 4 7 जा 28, 4 3 जा 12. तो here ratio is 7:3 और our fraction is 2:3 does not is equal to 7:3. So our statement is 12:18 proportion 28:12 is false. Our statement is false. Our next is A, B, C and D. So here A by B is 8 by 9. So HCF of 8 by 9 is 1. So our ratio is 8:9. Next C by D. Here C by D is 24 by 27. So HCF of 24 and 27 is 9. सॉरी 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 24 के टेबल में नहीं आ रहा 3. ठीक है, both is divided by 3. तो 3 7 जा 3 8 जा 24 and 3 9 जा 27. तो our ratio is 8:9. तो our fraction is 8:9 is equal to 8:9. तो our statement is true. अब next है E 5.2 is to 3.9 proportion 3:4. तो A, B, C and D. फर्स्ट क्या है A by B is to 5.2. 5.2 is divided by 3.9. तो पॉइंट से पॉइंट कैंसल. So HCF of 52 and 39 is 13. तो both numerator and denominator is divided by 13. तो 13 4 जा 52 and 13 3 जा 39. So our ratio is 4:3. Our next है C by D. Here C by D is 3/4. So our ratio is 3/4. So our proportion 4:3 does not is equal to 3:4 because here
A is 4 and C is 3. So that is not equal to each other. So our statement is false. अब नेक्स्ट है F. A, B, C and D. तो here A by B is equal to 0.9 divided by 0.36. Here remove point को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, before one digit point then we divided by 10. नेक्स्ट है 36. तो 1 2 पॉइंट है, आप 2 डिजिट से पहले 2 डिजिट से पहले तो डिवाइडेड बाय 100. तो our जो पॉइंट इज रिमूव्ड 0 0. सो our fraction is 9 multi 10 is 90 and 30 multi 1 तो 36. Here find HCF of 90 and 36 is 18. So both numerator and denominator is divided by 18. तो 18 5 जा 90, 18 2 जा 36. So our fraction is ratio is 5 is to 2. Next है C by D. Here C by D is C is 10 and D is 4. HCF of 10 and 4 is 2. Both numerator and denominator is divided by 2. 2 5s are 10 or 2 2s are 4. So our fraction is 5 is to 2. Here A is to B is equal to C is to D. So our statement is true. Our next question is third. Are the following statements true? कौन कौन सी following statements इसमें true है और कौन सी false है? तो check it. 40% is to 200 persons. 40% क्या है? Is to 200 persons. तो 40 divided by 200. 0 cancel is equal to 4 by 20. HCF निकाल के करो, अदरवाइज 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20. तो 1 by 5. और रेशियो इज 1 is to 5. नेक्स्ट है 15 डिवाइडेड बाय 75. 15 by 75. So HCF of 15 and 75 is 15. तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय 15. जो भी हमारे पास HCF आता है उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाता है ताकि हमारा फ्रैक्शन सॉल्व हो जाए और हमारा रेशियो है वो निकल जाए. तो 15 1 जा 15, 15 3 जा 15 5 जा 75. तो रेशियो इज 1 is to 5. So ratio proportion is true because 1 is to 5 is equal to 1 is to 5. तो here 40 is to 200 persons. Proportion 15 is to 75. Statement is true. अब नेक्स्ट है 7.5 liter is to 15 liter is equal to 5 kg is to 10 kg.
7.5 divided by 15. Here remove the point. 15 multi after one digit point then multiply 10, तो हमारे पास आ गया 75 एंड 150. ठीक है, फिर निकालेंगे HCF ऑफ 75 एंड 150 इज 75. तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय 75. तो 75 बन जा 75 और 75 बन जा 75 टू ज़ा 150. तो रेशियो इज़ 1:2. नेक्स्ट करेंगे 5/10. HCF निकाल लो, अदरवाइज सिंपल भी सोल्व कर सकते हो. HCF यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 5, और ऐसे भी कर सकते हो 5 × 5, 5 × 2 = 10. तो अवर रेशियो फ्रैक्शन इज़ 1/2 एंड अवर रेशियो इज़ 1:2. तो A:B इज इक्वल टू C:D. तो अवर स्टेटमेंट इज़ ट्रू, और दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. अब नेक्स्ट इज A/B. तो 99/45. HCF is 99 and 45 is 9. तो both numerator and denominator is divided by 9. 9 1 × 9, 9 1 × 9 और 9 5 × 45. तो रेशियो इज 11:5. 5 नेक्स्ट है 44/20. सो HCF ऑफ 44 एंड 20. 44/20 का जो HCF इज 4. तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय 4. 4 1 × 4, 4 1 × 4, 4 5 × 20. Our ratio is 11:5. So A:B is equal to C:D. So our statement is true. Next है D. 32 divided by 64. HCF of 32 and 64 is 32. तो both numerator and denominator divided by 32. 32 1 × 32, 32 2 × 64. तो रेशियो इज 1:2. नेक्स्ट है 6/12. तो HCF ऑफ 6 and 12 is equal to 6. तो both numerator and denominator is divided by 6. 6 1 × 6, 6 2 × 12. Our ratio is 1:2. So A:B is equal to C:D. So statement is true. Next है 45 and 60. 45/60. तो HCF of 45 and 60 is 15. So both numerator and denominator is divided by 15. तो 15 3 × 45, 15 4 × 60. तो रेशियो इज 3:4. नेक्स्ट है 12/15. सो HCF ऑफ 12 and 15 is 3. तो both numerator and denominator is divided by 3. तो 3 4 × 12 and 3 5 × 15. तो our fraction is ratio is 4:5. So A:B does not is equal to C:D. So here statement is false. Our next question is fourth क्या करें. डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म ए proportion. Also write the middle terms and extreme terms where the ratio form a proportion. तो हमें रेशियोज दिए हैं, चेक करना है. देखिए 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मीटर इज कन्वर्टेड इनटू
सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो our fraction is, our ratio is 25 centimeter. So 25 centimeter divided by 100 centimeter. So HCF of 25 and 100 is 25. तो both numerator and denominator is divided by 25. 25 1 is 25, 25 4 is 100. The ratio is 1:4. Our next is 40 divided by 160. तो HCF of 40 and 160 is 40. So both numerator and denominator is divided by 40. तो 40 1 जा 40, 40 4 जा, ऐसे भी कर सकते हो, 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 0 0 कैंसिल, 4 4 जा 16. तो रेशियो इज 1:4. So 25 A is to B is equal to C is to D. So 25 centimeter is to 1 centimeter, proportion 40 rupees is to 160 rupees. आप लिख सकते हो अब 60 rupees are form रेशियो. नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म से प्रोपोर्शन. तो हमने लिख दिया कि आर फॉर्म्ड पर रेशियो या आर फॉर्म प्रोपोर्शन. नेक्स्ट क्या है, राइट द मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म. हमें क्या करना है, मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियो फॉर्म ए प्रोपोर्शन. जब हमने रेशियो को फॉर्म किया है उस टाइम हमें क्या है, मिडल टर्म्स और क्या लिखनी है हमें, मिडल और एक्सट्रीम टर्म. तो हियर मिडल टर्म इज 1 मीटर एंड 40. तो मिडल कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1 मीटर एंड रुपीज़ 40. एंड एक्सट्रीम टर्म इज 25 एंड 160. कितनी है, 25 सेंटीमीटर एंड 160 रुपीज़. दिस इज़ आवर आंसर. नेक्स्ट है 39 एंड 65. सो HCF 39 and 65 is 13. So both numerator and denominator is divided by 13. तो 13 3s are and 35 is 65. तो ratio is 3:5. नेक्स्ट है 6/10. 6/10. तो HCF of 6 and 10 is 2. तो both numerator and denominator is divided by 2. 2 3s are 6, 2 5s are 10. Our ratio is 3:5. So 3:5 is equal to 3:5. Ratio is proportion and middle or extreme term. So middle term and extreme term. Middle term is 65 and 6. 65 and 6. And extreme term is 39 and 10. Next है 2/80. 2/80. So HCF is 2 and 80 is 2. बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट क्या है, 2 ही है, तो स्मॉल 2 है तो 2 ही आ जाएगा. और तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय 2. 2 1 ज़ा 2, 0, 2 4 ज़ा 8. तो रेशियो इज़ 1:40. नेक्स्ट है 25 डिवाइडेड बाय 625. तो HCF ऑफ 25 and 625 is 25. तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज
डिवाइडेड बाई 25, 25 वन जा 25 और 25 जा 625. तो here ratio is 1:25. So 1:40 does not is equal to 1:20. तो 1:40 does not is equal to 1:25. So our ratio is not form proportion. प्रोपोर्शन फॉर्म नहीं कर रहा है बिकॉज ये इक्वल नहीं है 4:4 रेशियो. ठीक है, अगर प्रोपोर्शन होता तो हम मिडिल एक्सट्रीम टर्म भी बताते. नेक्स्ट टी है 200 ml इज टू 2.5 लीटर. तो पहले क्या करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो हमें पता होना चाहिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. तो 2.5 लीटर इज इक्वल टू 2.5 मल्टी 1000. तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगेगा, 0 से 0 कैंसिल. तो 20 और 25 ml 2500 ml. नेक्स्ट लिखेंगे 200 ml डिवाइडेड बाई 2500 ml. सो 20 कैंसिल. HCF निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमारा रेशियो ऐसे निकल जाएगा 2/25 फ्रैक्शन 2/25 एंड रेशियो इज़ 2:25. नेक्स्ट है 4/50. सो HCF ऑफ 4 and 50 is 2. तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय 2. तो our fraction is 2 2 जा 4 and 2 2 जा 4, 1 carry, 2 5 जा 10. तो our ratio is 2:25. Here A is to B is equal to C is to D. तो our ratio is proportion 200 ml is to 2.5 liter is to ₹4 is to ₹50 are form proportion. Here our extreme term is here middle and extreme term is middle term is 2.5 and liter and ₹4. Next extreme term is 200 milliliter and ₹50. Thanks for watching. Please subscribe my channel. Bye bye.